हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि ऑलमोस्ट हर पेपर में एक सवाल होता है, जेईई मेंस के मैथमेटिक्स सेक्शन में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर हम इसे अच्छे से पढ़े तो 4 मार्क्स समझिए गारंटीड। तो लेट्स सी व्हाट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग। सबसे पहले इसका जो बेसिक एलिमेंट है इस चैप्टर में वो है स्टेटमेंट। सो बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आइदर ट्रू और फॉल्स, कोई भी स्टेटमेंट अगर वो ट्रू हो आइदर या फिर फॉल्स हो, बट नॉट अनसर्टेन, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में उसे स्टेटमेंट कहेंगे। आइदर इट बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट अनसर्टेन। फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 is 2, but 2 + 1 is not 2। ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये फॉल्स, और मैथमेटिकल रीजनिंग में ये एक स्टेटमेंट ही है। बट यदि हम x + y = 2 लें तो अनसर्टेनिटी है x और y में। हम नहीं बता सकते कि x कितना होगा और y कितना होगा, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद कुछ डिनोशन जो कि दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टर्स बेसिकली। जो सेट थ्योरी में यूनियन होता था, मतलब बेसिकली दोनों का सेम ही होता है, सॉरी इंटरसेक्शन, वो यहाँ पे एंड होता है, एंड कहते हैं, पर दोनों का सेंस सेम ही है। जो यूनियन होता था वो यहाँ पे और होता है, अगेन मतलब दोनों का सेम ही होता है। जो सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट होता था उसे हम इस तरीके से डिनोट करते थे, वो यहाँ पे निगेशन होता है किसी भी स्टेटमेंट का, उसे निगेशन कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट की बात की जाए, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट्स को P, Q, R, S, T जैसे अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो अगर हम किसी भी दो स्टेटमेंट की बात करें और उनके बीच कनेक्टर्स को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल P इंटरसेक्शन Q और P एंड Q एंड P और Q, तो इसका सेट थ्योरी में जैसा कि यूनियन और इंटरसेक्शन का मीनिंग होता था वैसा ही होता है। और मैं एज्यूम करता हूँ कि हमें सेट थ्योरी पहले से पता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ टर्म्स क्या क्या जो मैथमेटिकल रीजनिंग्स में हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले टर्म है वो है टॉटोलॉजी। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन का आउटपुट हमेशा ट्रू हो, अनलेस इरेस्पेक्टिव कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, वो हमेशा ही ट्रू होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को लें, P यूनियन नेगेशन ऑफ P,
तो एक ट्रूथ टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये ट्रू, तो ये फॉल्स। निगेशन ऑफ पी, पी ट्रू है तो उसका अपोजिट फॉल्स होता है। ये फॉल्स तो ये ट्रू। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो पी और निगेशन पी, तो जैसा कि सेट थ्योरी में हमें पता है कि कभी भी हम यूनियन लेते हैं तो जो दोनों में बड़ा होता है उसे ही कंसिडर करते हैं। तो ट्रू एक बड़ी वैल्यू है, फॉल्स है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों का यूनियन ट्रू ही हो जाएगा। तो ये ऑलवेज होल्ड करेगा और ये हमेशा ट्रू होगा, इरिस्पेक्टिव की स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है या फॉल्स। अगला है वो है फॉल्सी। सिमिलरली ये भी डिपेंड नहीं करेगा कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स, ये ऑलवेज ही फॉल्स होगा। तो इसका ट्रूथ टेबल नहीं बनाते हैं। सिमिलरली उसी की तरीके से ये भी फॉल्स होगा हमेशा, इरिस्पेक्टिव के स्टेटमेंट्स क्या हैं। अब बात करते हैं कुछ इम्प्लीकेशंस की जो कि यहाँ पे यूज़ होता है मैथमेटिकल रीजनिंग में। P implies Q, इसका मतलब होता है if P then Q, डबल एरो, इसका मतलब होता है P if and only if Q। P implies Q मतलब P होगा तभी Q होगा, और P जब डबल एरो हो, P implies Q, तो P ओनली तभी होगा जब Q होगा। P तभी होगा जब Q होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये दो इम्प्लीकेशंस हैं, इसे हम कंडक्टर्स के थ्रू तोड़ सकते हैं। P implies Q को हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P यूनियन Q, और P डबल इम्प्लीकेशन Q को हम लोग लिख सकते हैं P implies Q intersection Q implies P। तो ये दो स्टेटमेंट्स थे, सॉरी इम्प्लीकेशंस थे। अब हम देखेंगे कि किसी भी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन का कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्वर्स का इम्प्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सेंस होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापोजिटिव पूछा जाए तो इसका मतलब होता है negation of Q implies negation of P। कॉन्ट्राडिक्शन पूछा जाए
तो इसका मतलब होता है P इम्प्लाइज Q का, मैंने पहले से ही एक एग्जांपल ले रखा है। इसका मतलब होता है Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। और अगर कन्वर्स पूछा जाए, यह है कॉन्ट्राडिक्शन, यह है कॉन्ट्रा पॉजिटिव और ये कॉन्वर्स, तो ये सिंपली Q इम्प्लाइज P होता है। फिर से अगर हम P इम्प्लाइज Q एक एक्सप्रेशन है जिसका कि अगर हमसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा जाए, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो उसे हम निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P से डिनोट करेंगे। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन पूछा जाए तो Q इम्प्लाइज निगेशन P और कन्वर्स Q इम्प्लाइज P। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, और स्टेटमेंट्स में हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे अगर हमसे ये तीन चीज़ें पूछी जाएं। तो ये कुछ बेसिक्स थे जिनके थ्रू हम मैथमेटिकल रीजनिंग के सवालों को कर सकते हैं जो हमें आने चाहिए। अब हम देखेंगे कैसे किसी भी मैथमेटिकल रीजनिंग के सवाल को विद इन 20 to 30 सेकेंड कर सके। सवालों को दो तरीके से कर सकते हैं, एक सेट थ्योरी का यूज़ करके और दूसरा ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके। और हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किन सवालों में सेट थ्योरी का यूज़ करना और किन सवालों में ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना होगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल होगा। वहाँ पे भी हम छोटे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को छोटे स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्टली आंसर्स को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल में हमसे पूछा है कि निगेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ दीज फोर ऑप्शंस। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना ये है कि हमें सेट थ्योरी से करना है या फिर ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना होगा। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था कि यदि सवाल टॉटोलॉजी या फॉलिसी ना पूछे या फिर उसमें इम्प्लीकेशंस ना हो तो हम सेट थ्योरी के थ्रू वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और सिंपली विद इन 20 सेकेंड्स आंसर मिलेगा हमें। तो सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा दो सेट S एंड R। हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं सेट्स के फॉर्म में इस सवाल को। तो S यूनियन R कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S। तो जो R कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि बाकी सारे R को छोड़ के, तो R को छोड़ के बाकी सारे S के इंटरसेक्शन के साथ, तो केवल ये वाला पार्ट हुआ। उसके बाद उसका यूनियन S के साथ, सॉरी ये निगेशन है तो यहाँ पे S का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब S के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना होगा R इंटरसेक्शन S के साथ, R कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S के साथ। तो S को छोड़कर बाकी सारे, मतलब कि ये वाला पोर्शन हुआ, तो यहाँ तक हो गया। तो इसका रिप्रेजेंटेशन S कॉम्प्लीमेंट यूनियन R कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S का रिप्रेजेंटेशन ये है। तो ये वाले पार्ट हो गए। लेकिन हमसे पूछा है इसका निगेशन, मीन्स इसके अलावे जो पार्ट हो, तो वो ये है। तो आप
क्लियरली देख सकते हैं कि ये आर इंटरसेक्शन एस या एस इंटरसेक्शन आर है, तो हम सिंपली इसे कह सकते हैं कि एस इंटरसेक्शन आर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं एक और सवाल। इस सवाल में एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट का या तो इक्विवेलेंट या फिर ये टॉटोलॉजी है या फॉल्सी ये पूछा है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में इम्प्लीकेशंस हैं और टॉटोलॉजी या फॉल्सी पूछा है, तो सिंपली यहाँ पे हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना होगा और तभी बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो चलिए हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें। पी क्यू, तो ये दिक्कत ना हो इसीलिए हम यहाँ पे एक नेगेशन ऑफ क्यू भी लिख लेते हैं और फिर तो चलिए अब हम इन चारों के थ्रू पहले हम डिसाइड कर ले कि इसका वैल्यूज़ क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इसका जो मतलब होता है वो पहले भी हमने लिखा है और इसका मतलब सिंपली P implies Q, उसे कॉन्जक्शन भी कहते हैं और N भी कहते हैं। Q implies P होता है। तो सबसे पहले हम असाइन कर दे वैल्यूज, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू। एक चीज, जब भी ये दोनों साइड का ब्रैकेट हो ऑप्शन में तो ये ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू हो और या फिर दोनों फॉल्स हो। ये अगर जब भी दिया हो ऑप्शन में डबल इम्प्लीकेशन तो ट्रू तभी होगा यदि दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स हो। तो ये ट्रू ये फॉल्स तो ये फॉल्स, ये ट्रू तो ये ट्रू, ये फॉल्स तो ये फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू, सॉरी ये फॉल्स तो ये ट्रू, ये फॉल्स ये ट्रू तो ये फॉल्स। अब हमसे निगेशन पूछा है इसका, तो इस स्टेटमेंट का निगेशन जो होगा ये फॉल्स तो ये ट्रू, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये ट्रू तो ये फॉल्स, फॉल्स तो ये ट्रू। ठीक है, अब हम ऑप्शंस के भी तो टेबल ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये टॉटोलॉजी या फॉल्सी कंप्लीटली नहीं है कि अब देख सकते हैं कभी ये ट्रू और कभी ये फॉल्स, तो या तो 1 या 2 होगा। तो लेट्स सी कि पहले हम 1 का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे P इम्प्लाइज Q का। तो P इम्प्लाइज Q का जब हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो अब देख सकते हैं कि ये दोनों, ये ट्रिक है बेसिकली, शॉर्ट ट्रिक। हम देख सके कि अगर दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हो तभी ये ट्रू होगा। ये ट्रू ट्रू तो ये ट्रू, ये ट्रू फॉल्स तो ये फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू तो ये फॉल्स, और इन दी एंड दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू। ओके, तो अब देख सकते हैं कि ये P इम्प्लाइज Q और निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट दोनों सेम है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1। तो देखते हैं आखिरी सवाल, बूलियन एक्सप्रेशन विच इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो अगेन यहाँ पे इम्प्लीकेशंस का यूज है ऑप्शंस में, तो हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना ही होगा। तो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले P Q, P और Q, देन निगेशन ऑफ Q का यूज है यहाँ पे,
P implies negation of Q का यूज है, एंड देन फाइनली इसको हम एक S मान लेते हैं। तो अब हम ड्रॉ करेंगे, हम बेसिकली वैल्यूज असाइन करेंगे। तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो ये फॉल्स, तो ये ट्रू, तो ये ट्रू और ये फॉल्स। अब यहाँ पे एरो नेगेशन ऑफ क्यू की तरफ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि अगर दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू होगा, और अगर एक ट्रू एक फॉल्स हो तो जिसकी तरफ एरो होगा उसका चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एरो नेगेशन ऑफ क्यू की तरफ है तो ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये दोनों टाइम ये ट्रू होगा। लेकिन अगर ये फॉल्स ये ट्रू ये ट्रू ये फॉल्स है, तो अगर ये ट्रू होगा नेगेशन ऑफ क्यू तो ये ट्रू, और ये फॉल्स होगा तो ये फॉल्स ही होगा। तो अगेन अगर दोनों ट्रू हो तो ये ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हो तो ये फॉल्स होगा। लेकिन अगर एक ट्रू एक फॉल्स हो तो जिसकी तरफ एरो होगा उसका चलेगा, वो ट्रू तो ट्रू, वो फॉल्स तो फॉल्स। तो ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू तो ट्रू, ये दोनों फॉल्स तो फॉल्स। अब इसका निगेशन, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स। अब हम ऑप्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q का, तो P इंटरसेक्शन Q जो है वो है पहले ट्रू है, देन फॉल्स, देन फॉल्स एंड फॉल्स। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये और S जो है दोनों सेम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।